Hello everyone, welcome in manufacturing processes of online lecture series 22446 of 4th semester unit 1 fundamental of machining and machining operations. Topic number 8 drilling machine operations part 1. Lecture number 8 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in mechanical engineering department NIT Polytechnic Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as drilling machine operations like drilling, reaming, boring and etc. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to prepare a job on drilling machine. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू ड्रिलिंग मशीन एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑल्सो इट्स बेसिक पार्ट्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन एंड इट्स आइए देखते हैं ट्विस्ट ड्रिल नोमेनक्लेचर। तो ट्विस्ट ड्रिल क्या है? तो ड्रिलिंग मशीन में जो यूज होने वाला टूल है दैट्स कॉल्ड एज ए ट्विस्ट ड्रिल। तो ये काफी सिंपल है क्योंकि हम अपने घर में कपड़े को क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं। क्यों? जब हम सुखाते हैं, कपड़े को धोते हैं और सुखाते हैं तो हम क्या करते हैं? कपड़े को ट्विस्ट करके उसमें से पानी बाहर निकालते हैं और बाद में उसको सुखाते हैं। तो जब हम उसको क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं यानी व्रैप करते हैं दोनों साइड से और उसके बाद क्या होता है? उसमें से पानी निकलता है। उस फॉर्म में जो हमारा कपड़ा रहता है दैट इज कॉल्ड एज ए ट्विस्ट ड्रिल नोमेनक्लेचर। दैट्स ए ट्विस्ट ड्रिल। तो हमारा जो सर्कुलर रॉड रहेगा ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है, वो क्या रहेगा? इसी टाइप के थ्रेड्स फॉर्म रहेंगे, ठीक है। और ये किस लिए यूज करते हैं? ड्रिलिंग मशीन में होल प्रोड्यूस करने के लिए ट्विस्ट ड्रिल यूज करते हैं। तो ये जो डायग्राम में आपको ड्रॉ करनी है ट्विस्ट ड्रिल नोमेनक्लेचर के अंदर, और इसमें जो जो एलिमेंट्स लेबल है वो आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल लेंथ है, किसकी ओवरऑल लेंथ है? ट्विस्ट ड्रिल की, ठीक है। ये शैंक है, बॉडी है, फ्लैंक है, लैंड है, फ्लूइड है, नेक है, टैंक है और ये फ्लूइड लेंथ। समझ में आया? तो ये डिफरेंट नेम्स है इस ट्विस्ट ड्रिल के अंदर जिसको हम नोमेनक्लेचर बोलेंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन क्या क्या होता है और ये क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट यानी कौन सा पॉइंट? तो ये जहां पे एक्चुअल मटेरियल रिमूव होगा दैट इज वर्क पीस एंड ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल जहां पे टच होगा दिस इज कॉल्ड एज ए पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? द कोन शेप एंड विच डज द कटिंग इज कॉल्ड द पॉइंट। क्योंकि क्या होगा? सबसे पहले यही हमारे वर्क पीस से कांटेक्ट में आएगा और मटेरियल को रिमूव करेगा। अगर इसका मान लो पूरा एक सिलेंड्रिकल होता और स्ट्रेट लाइन में होता तो ये मटेरियल रिमूव नहीं कर पाता। तो जैसे ही इसका एक पॉइंटर रहेगा जिसको हम बोलेंगे पॉइंट, दैट इज ए द कोन शेप एंड विच डज द कटिंग इज कॉल्ड द पॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेंटर, लिप्स और कटिंग एजेस एंड ए हिल। तो इससे क्या क्या कंसिस्ट है? डेड सेंटर कंसिस्ट है, लिप्स और कटिंग एजेस भी है और हिल भी। तो यहां से जो हिल प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड एज ए हिल। इससे डेड सेंटर यानी इसकी जो सेंटर लाइन है यानी पॉइंट कहां पे आएगा? एग्जैक्ट सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन मैच करने के लिए वर्कपीस एंड टूल की यही सेंटर यानी यही पॉइंट यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा शैंक। शैंक क्या होता है? दिस इज ए ड्राइविंग एंड ऑफ द ड्रिल विच इज फिटेड ऑन द मशीन। जिस तरह से लेथ मशीन का फ्लैंक क्या करता था? अटैच होता था किसके साथ? टूल पोस्ट के साथ। तो यहाँ पे किसके साथ? ये इसका भी होल्डिंग डिवाइस रहेगा, ड्रिल बिट को होल्ड करने का पोर्शन रहेगा और ये ड्रिल बिट कहां से होल्ड होगा? शैंक से। तो ये जो इंक्लाइन जो थ्रेडेड फ्रॉम लाइंस बनी है, ट्विस्ट बने हैं,
ये क्या करेंगे, मटेरियल को रिमूव करने का काम करेंगे. दिस इज द ड्राइव एंड ऑफ द ड्रिल विच इज फिटेड on to the machine. Shanks are two types: taper shank used for larger diameter drill and straight shank used for smaller diameter drill. तो ये shanks two types के होते हैं. डायग्राम में आपको inclined means taper shank दिए हैं. स्ट्रेट शैंक होते हैं जब हम स्मॉलर डायमीटर को ड्रिल करते हैं तो ड्रिल बिट का ये जो साइज होता है, शेप होता है, ये टेपर साइज होता है, बट इन सर्कुलर क्रॉस. ठीक है, सर्कुलर भी हो सकता है या फिर ये इस टेपर फॉर्म में रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन. नेक्स्ट है टैंक. दिस इज ए पार्ट ऑफ टेपर शैंक ड्रिल विच फिट्स इनटू द स्लॉट ऑफ मशीन स्पिंडल. तो ये पोर्शन है हमारा टैंक का, ये शॉर्टन पोर्शन है और ये ड्रिलिंग पोर्शन में अटैच होता है. नेक्स्ट है बॉडी. बॉडी इज द मेन कंसेप्ट जिसमें ट्विस्ट बने हैं, जिसमें मेन मटेरियल रिमूव होगा फ्रॉम वर्कपीस. बॉडी द पोर्शन बिटवीन द पॉइंट एंड द शैंक. शैंक और क्या रहेगा, पॉइंट, इन बीच का जो पोर्शन रहेगा, इतना पोर्शन तो हमारा शैंक होगा, उसके बाद का जो पोर्शन रहेगा वो शैंक को छोड़ के पॉइंट तक, दैट इज कॉल्ड एज ए बॉडी. द पार्ट ऑफ बॉडी आर फ्लूइड, लैंड और मार्जिन, बॉडी क्लियरेंस एंड वेट. तो इसमें भी कुछ पार्ट्स कंसिस्ट रहेंगे जैसे कि फ्लूइड्स. फ्लूइड्स यानी क्या है, ये ट्विस्ट का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लूइड. तो आपने नट देखा होगा, नट में भी थ्रेड्स बने होते हैं, तो इसी टाइप के थ्रेड्स फॉर्म में बोल सकते हैं. यहाँ पे स्मूथ कर्वेचर फॉर्म का ट्विस्ट रहेगा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्ट को जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, ट्विस्ट लाइन को फ्लूइड. लैंड, मार्जिन, बॉडी क्लियरेंस एंड वेब, ये सारे उसके कंपोनेंट्स रहेंगे. नेक्स्ट है फ्लूइड्स. फ्लूइड्स आर द स्पाइरल ग्रूव्स which run to the length of the drill. तो ये क्या है, फ्लूइड्स अभी हमने डिस्कस किया. जो ट्विस्ट पोर्शन रहेगा, थ्रेडेड लाइन फॉर्म रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए स्पाइरल ग्रूव्स which run to the length of the drill. और ये कितना कंसिस्ट करेगा, पूरे लेंथ एंड तक कंसिस्ट करेगा. द फ्लूइड्स हेल्प्स all the material to remove from heat. ठीक है, द फ्लूइड्स हेल्प्स द रिमूव मटेरियल फ्रॉम वर्कपीस. अभी अगर ये पूरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वर्कपीस के अंदर का, वो बाहर निकलता क्या, नहीं निकलता. इसमें जो ग्रूव पोर्शन बने, हॉलो पोर्शन ट्विस्ट में बने, तो एक इसमें होता है डबल ट्विस्ट होता है. डबल ट्विस्ट यानी क्या, तो एक टाइप से मटेरियल रिमूव निकलेगा और दूसरे साइड से हम कूलेंट को इंसर्ट कर सकते हैं. तो डबल डायरेक्शन थ्रेड्स होती है, तो एक से क्या कंसिस्ट होगा, हमारा मटेरियल रिमूव होगा. जो मटेरियल वर्कपीस में पेनिट्रेट हो रहा है और कट हो रहा है वो चिप फॉर्म में इसी फ्लूइड्स के हेल्प से बाहर निकलेगा. और दूसरा जो है, अगर हम इसमें हाई हीट जनरेट होगी हमारे वर्कपीस और टूल के बीच में, तो टूल की लाइफ खतरे में आएगी. तो टूल की लाइफ सेव करने के लिए हमें क्या यूज करना है, कूलेंट. तो हम इसी फ्लूइड के थ्रू, सेकेंड फ्लूइड्स के थ्रू कूलेंट मींस ऑयल को सर्कुलेट करते. नेक्स्ट है हमारा लैंड और मार्जिन. देखते हैं, द लैंड इज द नैरो पोर्शन इन the land or margin is the narrow strip which extends to the entire length of the fluids. तो ये मार्जिन और लैंड क्या है, इसमें जो पूरा पोर्शन रहेगा, यानी दो थ्रेड के बीच में गैप रहेगी या थिकनेस बोल सकते हैं. यानी फ्लूइड्स के बीच में जो थिकनेस फॉर्म रहेगी, यानी थ्रेड वाली जो थिकनेस रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज ए लैंड और मार्जिन. द डायमीटर ऑफ ड्रिल इज मेजर अक्रॉस द लैंड और मार्जिन. तो डायमीटर ऑफ ड्रिल कैसे मेजर करते हैं, लैंड के डायमीटर से. नेक्स्ट है हमारा बॉडी क्लियरेंस. तो बॉडी हमने पता है, तो बॉडी के बीच में क्लियरेंस है. बॉडी क्लियरेंस इज द पार्ट ऑफ बॉडी विच रिड्यूस इन डायमीटर टू कट डाउन द फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रिल एंड द होल बीइंग ड्रिलिंग. तो ये हमारा एक बॉडी क्लियरेंस है. बॉडी यानी ट्विस्ट ड्रिल और वर्कपीस के कांटेक्ट में आने के बीच में एक क्लियरेंस गैप रहेगी, जिसके वजह से एकदम हमें शॉक या वाइब्रेशन
ट्विस्ट ड्रिल में नहीं आ पाएगा। वेब इज द मेटल कॉलम विच सेपरेट्स द फ्लूइड्स। वेब क्या है? एक मेटल कॉलम से जो फ्लूइड्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन थिकनेस टुवर्ड्स द शाइन। जैसे जैसे शाइन की तरफ आता है तो ये वेब की थिकनेस इंक्रीज होती है। ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन, तो आइए डिस्कस करते हैं इस ट्विस्ट ड्रिल के हेल्प से हम ड्रिलिंग मशीन में किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्लेन ड्रिलिंग ऑपरेशन, कोर ड्रिलिंग ऑपरेशन, स्टेप ड्रिलिंग ऑपरेशन, बोरिंग ऑपरेशन, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन, रिमिंग ऑपरेशन, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन, स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन, टैपिंग ऑपरेशन, ट्री पैनिंग ऑपरेशन। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के ड्रिलिंग मशीन देखते हैं। प्लेन ड्रिलिंग ऑपरेशन, तो प्लेन ड्रिलिंग यानी क्या? नॉर्मली होल करना। इस डायग्राम को क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इस डायग्राम में हमें क्या करना है? वर्क पीस को फिट करना है और ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये जो टेबल है, टेबल में ये जो टी स्लॉट है, टी स्लॉट के अंदर हम क्या करेंगे? वर्क पीस को अटैच करेंगे, वर्क पीस को प्रॉपरली क्लैम्प करेंगे और ड्रिल बिट के पोजीशन तक इस टेबल को मूव करेंगे। और जितने डायमीटर का हमें ड्रिल चाहिए, यानी होल जितने डायमीटर का चाहिए, 10 mm का अगर होल चाहिए तो ड्रिल बिट का डायमीटर भी कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू वेट 10, मार्जिन और लेंथ इसके अकॉर्डिंग इसका डायमीटर काउंट होगा और वो रहेगा 10 mm, और उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि हमें अगर फिनिशिंग करनी है तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्लेन ड्रिलिंग। अभी हमें समझ में आ गया कि टेबल पे हम वर्कपीस माउंट करेंगे, स्पिंडल के अंदर ड्रिल बिट रहेगा जो अभी अभी हमने पढ़ा, और इसको हम एक स्पीड और फिट देंगे कि इसको टूल को, ये सर्कुलर रोटेट करेगा और टेबल को हम ऊपर नीचे करते रहेंगे, जिसके वजह से हमें कितने लेंथ का ड्रिल चाहिए, होल चाहिए, वो हम प्रोड्यूस कर सके। आइए देखते हैं प्लेन ड्रिलिंग के बारे में। When we need a circular hole in a workpiece of any size, there we can use drilling operation. By a drilling operation, you can form any size of holes in a workpiece. तो ड्रिलिंग ऑपरेशन हम क्यों करते हैं? जब हमें सर्कुलर होल वर्कपीस पे प्रोवाइड करना है कोई भी साइज का। Although you can use a lathe for drilling operation. लेथ मशीन पे भी हम ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप ड्रिल बिट को टेल स्टॉक में अटैच करो, इसके अपोजिट ऑपरेशन होगा, क्योंकि वहां पे टूल स्टेबल रहेगा, उसको हम फिट दे सकते हैं और स्लाइड कर सकते हैं और वर्क पीस हमारा रोटेट होगा। वही ऑपरेशन हम ड्रिलिंग मशीन में भी कर सकते हैं। इज एन एप्रोप्रिएट मशीन टू डू होल्स इन ए वर्क पीस। The cutting tool we use for this type of operation is a drill bit. A drill bit is a multi-point rotary cutting tool. अब क्या है? हमने इसके पहले लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देखा और ड्रिल बिट भी पढ़ा, उसके पैरामीटर्स भी देखे, नोमेनक्लेचर भी देखा। तो ये जो ड्रिल बिट है ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, क्योंकि एट ए टाइम 2 से ज्यादा मटेरियल के फॉर्म में चिप बाहर निकल सकती है, और लेथ मशीन में एक ही फॉर्म की चिप बाहर निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ए ड्रिल बिट इज ए मल्टी पॉइंट रोटरी कटिंग टूल विच हेल्प्स टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम वर्क। देखते हैं कोर एंड स्टेप ड्रिलिंग। ठीक है, कोर जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, कोर ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होगा और स्टेप ड्रिलिंग कैसे प्रोड्यूस होगा। आइए देखते हैं कोर ड्रिलिंग। व्हेन सैंड कास्टिंग आर मेड, कोर्स are used to displace the metal where holes are desired. तो कोर ड्रिलिंग कब होगा? जब कोर, हम अभी एक कास्टिंग पढ़ेंगे उसमें हम कोर पढ़ेंगे। तो कोर क्या होता है? कास्टिंग ऑब्जेक्ट जो होता है, कास्टिंग में जो हॉलो पोर्शन हम ब्लैंक रखते हैं उसकी फिनिशिंग करने के लिए ये कोर ड्रिलिंग करते हैं। व्हेन कास्ट इज मोल्टेन मेटल flows around the core. After the metal solidifies, the casting is removed from the mold and the core disintegrated, leaving the desired hole. The holes are usually quite rough and require heavy body drill
to clean up the side walls of the hole. तो होल के बीच में कोर क्या रहेगा, ये कास्टिंग ऑपरेशन से जो होल प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड एज ए कोर. और इसकी फिनिशिंग के लिए हम जो ड्रिल करेंगे, फिनिशिंग ऑफ कोर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए कोर ड्रिलिंग. These operations show in this diagram. Next है step drilling. More than one diameter can be ground on the drill body which saves an extra operation. तो क्या होगा कि अगर हमें मल्टीपल डायमीटर्स के क्या चाहिए, होल चाहिए एक ही सर्कुलर के अंदर, तो क्या होगा, स्टेप ड्रिलिंग होगा. एक एक स्टेप्स आ रही है. इन स्टेप्स में क्या होगा, हमें हर बार ड्रिलिंग बिट का ऑपरेशन ड्रिल बिट से चेंज करना पड़ेगा. अगर हम स्टेप ड्रिलिंग टूल यूज करते हैं, ड्रिल बिट यूज करते हैं, तो एक ही इसमें हमें 2 स्टेप्स मिलेगी. दैट इज कॉल्ड एज ए स्टेप ड्रिलिंग ऑपरेशन. एग्जाम में अगर कोर ड्रिलिंग आता है तो आपको कोर ड्रिलिंग की डायग्राम बनानी है सेपरेटली, यहां से आधी. और अगर स्टेप ड्रिलिंग आता है तो स्टेप ड्रिलिंग की इस साइड की डायग्राम बनानी है. Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as prepared a job on drilling machine. Summary of today's lecture. आज हमने ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन में कौन से ऑपरेशन देखे, प्लेन ड्रिलिंग और कोर एंड स्टेप ड्रिलिंग, ये ऑपरेशन देखे. और इस ऑपरेशन के लिए क्या यूज होगा, ड्रिल बिट यूज होगा, जिसको नोमेनक्लेचर भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. Program outcomes achieved by this lecture as PO1 to PO4, PO6, PO7 and PO2 is mapped by this. Now the time is to give some assignment, and that assignment is assignment number 8. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question has draw twist drill bit and show its nomenclature. Describe plain and straight drilling operation with neat sketch. For solving this question, watch this video again and again. Any query then contact to subject. टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम इससे जुड़े हुए और भी ड्रिलिंग मशीन के ऑपरेशंस पढ़ेंगे. दैट इज कॉल्ड काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, बोरिंग, रीमिंग, लाइक दैट. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. स्टे ऑनलाइन.